अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। शिक्षक बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब शिक्षक की ही देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम एक शिक्षक दिवस पर एक ऐसे गुरु की कहानी बताने जा रहा हूं। एक जो मछली शहर जौनपुर के निवासी हैं, जिनका नाम है राम अभिलाष पाल, और ये सन 89 से लगातार गरीब बच्चों, असहाय बच्चों को शिक्षा देना और एक गुरुकुल के माध्यम से उनको शिक्षा देना। और ये इन गुरु के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और गुरु जी के लगभग 25 से 3000 ऐसे शिष्य हैं, जिसमें 99% लोग अच्छी जगहों पे सेटल्ड हैं। और आज वो भी गुरु जी के साथ हाथ बटाकर भाई गरीब असहाय बच्चों की लोगों की मदद कर रहे हैं। हम गुरु जी के ही जुबानी जानते हैं कि गुरु जी का सन 89 से लेकर 2020 तक का कैसा सफ़र रहा है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही गरीबी का अनुभव किया था, क्योंकि मैं एक बहुत सामान्य परिवार से था और मेरे माता पिता पढ़ाने में असमर्थ थे। इसलिए मैंने प्राइमरी तक की शिक्षा ननिहाल में प्राप्त किया था और उसके बाद मैं अपने पैतृक आवास पर आया। नाना जी के देहांत होने की वजह से वहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं अपने बगल जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 तक कक्षा 8 की परीक्षा पास करने के बाद घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हाई स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर थी। तो गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्ति प्लस हमारे ही पड़ोस के प्रिंसिपल थे उस विद्यालय में, उन्होंने मेरी फीस माफ़ करा दिया और मैं वहाँ पढ़ने जाने लगा। मैं किताब कापी खरीदने में असमर्थ था। मैं नोट बना करके पढ़ाई पूरा किया और हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद मेरा मनोबल बहुत अधिक बढ़ गया और मेरे अंदर पढ़ने की प्रबल जिज्ञासा हुई। इसके पहले हाई स्कूल में मेरे जीवन में घटना घटी, जिसको उस घटना की वजह से मैं आज शायद इस स्तर पर हूँ। मैं जब कक्षा 9th में था तो मेरे कपड़े फटे हुए थे और गंदे थे और मैं विद्यालय से निकाल दिया गया था। और जब मैं घर पर आया तो किसी तरह से किसी के सहयोग से पुराने कपड़ों का पैंट शर्ट बनवा करके मैं पुनः विद्यालय जाने लगा। इसके बाद मैं जब हाई स्कूल पास किया तो कुछ लोगों की मदद से मैंने इंटर किया, लेकिन मेरे दिमाग में उसी समय से धारणा बन गई थी कि मैं शिक्षक बनूंगा और समाज के कमज़ोर और निर्बल छात्रों का पूरी तरह से सहयोग करके अपनी क्षमता के अनुसार उनका सहयोग करके उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। हमारे ही गांव के एक संभ्रांत व्यक्ति थे यादव, वो व्यापारी थे। उन्होंने मेरी पूरी मदद किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बड़ा नाम है पढ़ाई में, तुम कुछ करोगे। उनके ही सहयोग से प्लस अपने कुछ खास रिश्तेदारों के सहयोग से मैं BSc B.Ed किया और इसके बाद एक असहायता प्राप्त स्कूल मछली शहर में मैं अध्यापक हुआ। और यहाँ आने का श्रेय हमारे ही पड़ोस के प्रिंसिपल श्री रामनाथ यादव जी का रहा। वो हमारे पड़ोस के थे और यहाँ प्रिंसिपल थे, इसलिए मैं वहाँ से मछली शहर आया जी। और मैं 87 में इस विद्यालय में आया, लेकिन हमारे अंदर वो बात गूंज रही थी कि क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली गरीब बच्चे हैं इनकी मदद मैं कैसे करूं। मैं 89 से विद्यालय के बाद 4 बजे के बाद, उस समय तो विद्यालय 4 बजे तक चलते थे, 4 बजे के बाद मैंने ये कहा कि भाई जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी व्यवस्था मैं करूँगा। मैं विद्यालय पर रहता था और मैं उन्हें पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ाने की कौशल से लोग प्रभावित हुए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आने लगे। और उसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, जो आर्थिक ढंग से कमज़ोर थे, उनकी फीस मैं नहीं लेता था। प्लस चूँकि मछली शहर कस्बे के पास हमारा विद्यालय था, मेरा बच्चों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था
बच्चे जो धनी वर्ग के थे वो गरीब बच्चों के सहयोग में मेरे साथ हाथ बटाने लगे। मैं ठंडी में, गर्मी में, ठंडी में मैं चेक करता था कि किस बच्चे के पास स्वेटर नहीं है, किस बच्चे के पास कपड़ा नहीं है। मैं बच्चों को साइकिल तक की व्यवस्था दिया, कपड़े की व्यवस्था दिया और कापी किताब की व्यवस्था दिया। यहाँ तक कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में गए, अगर वो आर्थिक ढंग से कमज़ोर हैं तो मैंने अपने सफल शिष्यों की वजह से, अपने सफल शिष्यों के सहयोग से मैंने उनकी पूरी मदद किया। और मैं चूँकि गरीबी की पीड़ा को समझा था, इसलिए हमारे दिमाग में एक बात बहुत मजबूती से बैठ गई थी कि मेरी जितनी क्षमता होगी मैं उतनी ताकत से गरीब बच्चों की मदद करूंगा। उस जिस विद्यालय में मैं था वो विद्यालय में मेरा अप्रूवल 95 में हुआ और मैं 95 से वेतन भी पाने लगा, तो मेरे काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। मैं अपने स्वयं सब समर्थ हो गया और इस काम में बच्चे भी मेरी मदद करने लगे। मैं सन 2018 में रिटायर हुआ। मैं अनवरत 30 वर्ष से गरीब प्रतिभाशाली बच्चों की मदद कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज हमारे जो शिष्य, सैकड़ों शिष्य डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन में, तहसीलदार, एसडीएम बहुत ऊंचे ऊंची सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं और वो मेरा पूरा सहयोग इस समय कर रहे हैं। वो हमको गुरुजी कैसा लगता है जैसे जब कोई आपका शिष्य आता है कि बताता है गुरुजी मैं इस जगह पे पोस्टेड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं पीसीएस हूँ, तो आपको कैसा महसूस होता है उस दौरान? जब बच्चा आकर के ये कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ या पीसीएस हूँ या एसडीएम हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि उस प्रसन्नता को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। किसी को अपने पुत्र की सफलता पर जितनी प्रसन्नता होती होगी उसकी कई गुना प्रसन्नता मुझे शिष्यों की सफलता पर होती है। और प्लस मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि ऐसे शिष्य मेरे पास आए जो कि मेरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त लगे रहते हैं। अभी कुछ बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर 15 बच्चों को गोद लीजिए, प्रतिभाशाली गरीब बच्चों को, संप्रदाय जात से कोई मतलब नहीं है, मैं 15 बच्चों का आप गोद लीजिए। गुरुकुल परिवार हमारे शिष्य बनाए हैं, उस गुरुकुल परिवार के माध्यम से उसको कह रहे हैं कि 15 बच्चों का आप गोद लीजिए और उनके हायर एजुकेशन तक हम लोग पूरा बियर करेंगे खर्चा। तो मैं जब अपने शिष्यों को देखता हूँ तो इतना गदगद हो जाता हूँ कि मैं अपनी प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप रिटायरमेंट के बाद ये जो आप गुरुकुल बनाए हैं आप, तो इस लगभग इस समय अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो अब इस समय कितने बच्चे होंगे? अब इस समय तो लॉकडाउन को जैसे बच्चे हैं नहीं, फिर भी हमारे पास बच्चे 250-300 हर समय रहते हैं और उसमें मैं हर समय बच्चों के शेयर करता रहता हूँ कि बेटा जहाँ कोई बच्चा ना पढ़ पाता हो, अगर वो आर्थिक ढंग से कमज़ोर है तो कापी किताब कपड़ा तक की व्यवस्था मैं दूंगा और ऐसे बच्चे आते भी हैं, मैं आज भी। लेकिन हमको अब प्रसन्नता इस बात की है कि जो हमारे शिष्य निकले हैं पूरा का पूरा सहयोग इसमें करने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैं अभी साइकिल से चलता था, कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो जाने की वजह से साइकिल जब चलाने में असमर्थ हुआ तो मोटरसाइकिल से चलने लगा। और हमारे सफल बच्चे, बल्कि आप देख रहे हैं उसमें एक कार भी गिफ्ट किए, तो उनका ये मिशन है कि आपने हम लोगों के लिए जो कुछ किया इसको हम कैसे अदा करें। तो गुरुजी आप एक लास्ट सवाल आपसे कि जो लोग शिक्षा से दूरी बना रहे हैं, जैसे कभी कहते हैं कि हम अभाव के कारण हम शिक्षा नहीं ले पाते, उनकी स्कूलिंग नहीं हो पाती, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? आपका बहुत ही संघर्षशील कैरियर रहा है और आप बहुत ही ऐसे संघर्षशील बच्चों को आज उस जगह पे पहुंचाए हैं जहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसे लोगों को मैं जहाँ ये सुनता हूँ कि बच्चा प्रतिभाशाली है लेकिन उसके गार्जियन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मैं स्वयं वहाँ जाता हूँ। मैं वहाँ जा कर के गार्जियन को मोटिवेट करता हूँ, पूरी मदद का आश्वासन देता हूँ और ज़्यादातर कम से कम 20-25% इस क्षेत्र के ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ने के कगार पर थे, लेकिन मेरी वजह से वो फिर से पढ़ना शुरू किए और उनका परिवार आज मेरा बहुत ही आसानमंद रहता है।
तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये समझता हूँ कि कम से कम असमर्थ प्रतिभाशाली बच्चों की मैं पूरी मदद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप शिक्षा विषमता की मोहताज नहीं होती, मन लगाकर किए गए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। जिस तरह से आपने राम अभिलाष पाल के जो बानी उनके संघर्षों की कहानी आप लोगों ने सुना, ये वास्तव में एक 90 के दशक में एजुकेशन को लेकर जो लोग गाँव में जो एक माहौल रहता था, लोग एजुकेशन से दूर भागते थे, उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म किया। लगातार गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद बच्चों को इन्होंने गोद लिया। लगातार उनकी जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती थी उनके भी एजुकेशन में आपने बहुत मदद किया और आज भी लगातार उस कार्य को कर रहे हैं आप।